Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the microorganisms. As I have made 3 videos on this topic earlier to this time, so right now we will discuss about the furthermore topics of this chapter. That's all about the topic. What are the microbes? Microbes की basically uses कहाँ होते हैं industrial purposes में, and how we are doing preservation of the food by doing different type of activities. For example, when we are doing preservation of the food करते हैं तो we have to add salt and water, salt and sugar. Why we are adding that? Why we are drying them under the sunlight? What are the basic reasons why we should preserve them under the chemicals? Why should we do pasteurization? What is pasteurization? All that concept we will read today. So hope you will understand and enjoy it. So we will start right now this chapter, and we will discuss about the further uses of it. In the last video, we have discussed the different type of uses of fungus and agriculture. How does it help in soil fertility? Right now, I will discuss about the sources of the food. A number of mushroom fungi are edible. They are rich in protein and vitamins. Means आपकी कुछ टाइप की मशरूम है, इट इज़ ए टाइप ऑफ फंगी, वो आपकी क्या होती है, एडिबल होती है. ये आपकी क्या होती है, दे आर रिच इन द प्रोटीन एंड विटामिन. ये आपकी रिच होती है विटामिन एंड प्रोटीन्स के अंदर. ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. ईस्ट आपका फूड का इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है. बीइंग रिच इन द प्रोटीन विटामिन बी ग्रुप. ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में आपका विटामिन बी पाया जाता है एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं. मैनी एल्गी लाइक क्लोरेला सी वेड्स आर यूज एज फूड. ठीक है, आपकी बहुत सारी एल्गी जो होती हैं, जैसे आपका क्लोरेला है, सी वेड्स हैं, ये आपके सारे फूड्स के रूप में यूज़ होते हैं. सी वेड्स आर एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. Seaweeds are important source of the food in China and Japan. Seaweeds आपकी important food sources होती हैं चाइना एंड जापान के अंदर. As some of the countries are eating them as food. ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज आपकी इनको एज ए फूड के रूप में यूज़ करती. For fish and sea animals, algae being aquatic are a direct food sources. Means आपके जो फिशेज होते हैं या सी एनिमल्स होते हैं, they are the aquatic animals and they are used as direct of the foods. Now we will study about the role of the microorganism in the decomposition of cleaning the environment. Means microorganism आपके कैसे decomposition करते हैं और environment को clean करने का काम करते हैं. Microorganisms like bacteria and fungi are essential for the recycling material in the environment. This is done by the decomposing, breaking down dead things to simple chemicals, inorganic substances. बेटा देखिए, सम जो आपकी जो बैक्टीरियाज और फंगी होती हैं, ये आपकी डेड एंड डी के मैटर पे लीव करती हैं. दैट्स वाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन. सो दे विल कन्वर्ट डेड एंड डी के मैटर इनटू सॉयल. दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन. दैट्स वाई सच माइक्रोऑर्गेनिज्म आर दस कॉल्ड डिकम्पोजर्स. इसीलिए उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द एज मैंशन अबाउट दे इंक्लूड फंगी एंड सर्टन बैक्टीरिया. कुछ आपकी फंगी और बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं विच लिव इन सॉयल, जो आपकी सॉयल में रहते हैं. दीज फीड ऑन द वेस्ट मटेरियल रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर. ये आपके किस पे डिपेंड करते हैं, वेस्ट मटेरियल पे डिपेंड करते हैं जिसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. सच ए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ऑफ द एनिमल ड्रॉपिंग्स और फिशेज. ये आपके एनिमल वेस्ट पे भी डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 1 spoonful soil may contains a billions bacteria and 100 meters of the fungal hyphae. मीन्स आपकी 1 spoonful के अंदर, 1 spoon के अंदर भी आपके यदि 1 spoon soil देखें, उसमें आपके बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप की आपकी जो फंगल होती है, जो हाइफी होती हैं. हाइफी क्या होती हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द फंगस दैट अब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंगस. नाउ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन. जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो रिलीज होता है डिकम्पोजिशन से. जस्ट लाइक इंक्लूड गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मिनरल्स लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, पोटेशियम आयंस एट्सेट्रा. दीज are used by green plants during photosynthesis and other processes.
ये जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके रिलीज होते हैं, ठीक है, ये आपके सारे ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्व किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में एंड अदर प्रोसेसेस के अंदर। डीकम्पोजर्स इन दिस मैनर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। डीकम्पोजर्स आपके मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ को मेंटेन करने पर अर्थ के। दे आल्सो क्लीन अप द इन्वायरमेंट बाय प्रिवेंटिंग एन एक्लोमेशन ऑफ द रिमेन्स एंड वेस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, वेस्ट आपका ज़्यादा अमाउंट में आपके सबमिट नहीं होने पड़ते देते, एंड दे आर हेल्पफुल इन decomposition of waste materials and they will clean the earth. You can use the features of microbes to recycle plant waste and kitchen of the garden and prepare manures. आपका जो भी किचन वेस्ट होता है, ठीक है, या गार्डन्स का आपका जो वेस्ट होता है उसको यूज़ कर सकते हो आप मैन्योर बनाने में। मैन्योर एक आपका नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय नेचुरली। Microbes cannot break down waste material like glass bottles, polythene bags, Coca-Cola cans, hence these should be disposed separately. अब आपको पता है बेटा, एक आपका होता है डिग्रेडेबल मैटर, एक होता है नॉन डिग्रेडेबल मैटर। डिग्रेडेबल मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉयल, इट कैन बी डिकम्पोज्ड, बट जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन नॉट बी डिग्रेड, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सॉयल, सो वी हैव टू डिकम्पोज, we have to separate them so that the जो biodegradable matter होता है it can be converted into soil, so we have to separate them first. Now decomposers in the sewage treatment means decomposers का यूज़ हम सीवेज ट्रीटमेंट में भी करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज टू मेक इट harmless. Sewage contain fecal matter, substances, household waste such as shop detergent and chemicals from factories. In cities and towns, sewage is made up of harmless by treating it in the sewage treatment plant before it discharged into the river. Means फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके सीवेज के अंदर होते हैं जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया, जितने आपके एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो आपके डेड एंड डी के मैटर को सॉइल में कन्वर्ट कर देंगे एंड दिस सॉइल विल नॉट बी हार्मफुल फॉर द रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स। सो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल, डिटर्जेंट, केमिकल्स वगैरह जो भी हैं आपके निकलते हैं फैक्ट्री से, हमें उसको सेपरेटली कर देना चाहिए बिकॉज ये सीवेज आपका क्या है, वी हैव टू न्यूट्रलाइज इस, बिकॉज फैक्ट्रीज से आपका एसिडिक सब्सटेंस भी निकलता है और बेसिक सब्सटेंस भी निकलता है, तो फर्स्ट हमें उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। वी हैव टू सॉल्ट टू दैम so that it can be neutralized and after neutralizing it we have to डिस्चार्ज इनटू द रिवर, उसके बाद हमें उसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए रिवर में। नाउ वी विल थिंक अबाउट द बायोगैस। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ दिस सीवेज मीथेन गैस इज प्रोड्यूस। जब आपका सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है तो कुछ उसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं एंड दीज बैक्टीरियाज आर कॉल्ड मेथनोजेंस बिकॉज दे विल प्रोड्यूस अ मीथेन। ठीक है, ये मीथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम मेथेनोजेंस बोलते हैं। मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। मीथेन गैस आपकी एनारोबिक बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती है एंड दिस इज कॉल्ड बायोगैस, इसको हम बायोगैस बोलते हैं एज इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है, ये आपका क्योंकि प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट मटेरियल से तैयार होती है। एज यू कैन सी द साइक्लिंग ऑफ द मिनरल्स हियर। फर्स्ट सॉयल, सॉयल से आपके ग्रीन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को लेते हैं। These minerals will be taken by animals as the food materials and these will be converted by the waste material by the animals. Animals इनको waste material में convert कर देंगे, for example human excreta के रूप में, and this will be decomposed by microbes. इनको decompose कर देंगे microbes and it will be again make the minerals, और ये minerals के रूप में again soil में आ जाएंगे। नाउ जो आपके एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इनको भी आपके क्या डिकम्पोजर्स किस में चेंज कर देंगे, मिनरल्स में चेंज कर देंगे, अगेन ये आपके सॉइल में आ जाएंगे। दिस इज द साइक्लिंग ऑफ मिनरल। इन इंडिया और चाइना रॉटिंग वेजिटेशन एंड एनिमल डंग्स आर यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस विच इज़ यूज एज फ्यूल इन होम्स। एज यू नो कि जो आपकी रॉटिंग वेजिटेशंस होती हैं, एनिमल डंग वगैरह होता है, इनसे हम बायोगैस प्रिपेयर करते हैं
ठीक है, और उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं होम्स में. So as you know, now we will talk about the preparation of the antibiotics. Antibiotics means anti means against and bios means life are the chemical substances produced by microorganism. ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं ये आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देंगे या उनको किल कर देंगे. दे विल कॉल द एंटीबायोटिक्स, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम ए फंगस पेनिसिलियम बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928. ठीक है, 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको हम पेनिसिलिन बोलते हैं डिस्कवर किया था, जिसको उसने फंगस पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट किया था. नाउ एडवर्ड जीनर डिस्कवर द वैक्सीन, फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जीनर ने डिस्कवर की थी फॉर द स्मॉल पॉक्स इन 1798 के अंदर डिस्कवर की गई थी. न्यूमरस एंटीबायोटिक हैव बीन डिस्कवर, बहुत सारी एंटीबायोटिक आपकी डिस्कवर की गई हैं. द फर्स्ट विच वॉज पेनिसिलिन, फर्स्ट आपकी पेनिसिलिन थी. नाउ ए डेज एंटीबायोटिक्स आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द वेराइटी ऑफ डिजीज, वैरायटी डिफरेंट टाइप के डिजीज में हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. नाउ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इज द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग ए वैक्सीन इनटू द बॉडी. ठीक है, यदि हम किसी भी माइक्रोब को वीक करके या डेड करके उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो एज ए सोल्जर हमारी प्रोटेक्शन करता है, इसी को हम वैक्सीनेशन करते हैं. नाउ वैक्सीन, वैक्सीन आर द सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज इन द लिविंग बॉडी. इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू बॉडी टू रेजिस्ट ए डिजीज बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन. इम्यूनिटी आपकी एक ऐसी एबिलिटी होती है बॉडी की जिससे वो क्या है, डिजीज से फाइट कर सकता है नेचुरल वे में या आर्टिफिशियल मीन्स में. Now when a disease causing microbe enter your body act in two ways. जब भी कोई भी माइक्रोब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी आपकी टू पार्ट्स में, टू वेज में रिएक्ट करती है. व्हाट आर दीज टू वेज? फर्स्ट आपका होता है सम वाइट ब्लड सेल रीच द इन्वेडिंग माइक्रोब्स एंड ईट देम. बेटा जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो आपकी सोल्जर सेल्स होती हैं बॉडी की, एंड दे विल फाइट अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज. ठीक है, दे कैन ईट देम इफ़ दे आर वेरी हार्मफुल फॉर यू. सो फर्स्ट आपकी जो WBCs होती हैं दे विल ईट देम. ठीक है, वो क्या कर जाएंगी, उनकी चारों तरफ फैल जाएंगी और उसको क्या कर जाएंगी, धीरे धीरे ईट कर जाएंगी. बिकॉज दे हैव द हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन देम, सो दे कैन डाइजेस्ट इट, दे कैन ब्रेक डाउन इट. So now what is the antibodies? Antibodies is a substance in the blood that help in provide immunity. ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है ये आपका एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं. नाउ सम वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल्स, कुछ वाइट ब्लड सेल आपकी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं टू फाइट द इन्वेडर. जो आपके माइक्रोब्स आते हैं उनसे लड़ने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं. एंटीबॉडीज सराउंड्स द इन्वेडर माइक्रोब्स एंड देन ईट इट. ठीक है, एंटीबॉडीज़ किसको सराउंड कर लेती हैं, माइक्रोब्स को सराउंड कर लेती हैं और उसके बाद उसको ईट कर जाती हैं. सो दिस टाइप ए अटैक इज गिवन टू यू हेयर. यू आर एबल टू सी हेयर द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस हेयर एंड दे विल सराउंड द माइक्रोब एंड देन दे विल ईट इट. ठीक है, तब उसके बाद वो उसको ईट कर जाती हैं.